नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से अपने पिछले वीडियो में बताया कि शिक्षण योजनाएं हम लोगों को बना के रखनी है और निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो बनी बनाई शिक्षण योजना आ रही है उस पर हमें बहुत परेशान नहीं होना है कि हम अलग से वर्णों के लिए और मात्रा की पहचान के लिए अलग से बनाएं। तो अभी फ़िलहाल इसकी कोई आवश्यकता विभाग के द्वारा नहीं है, लेकिन अभी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं वो अपनी अपनी कक्षा में भाषा और गणित की शिक्षण योजना तो ज़रूर बना लें और जो अन्य विषयों को पढ़ाते हैं वो अन्य विषयों की शिक्षण योजना बना लें। तो उसी क्रम में ये पाठ 4 की पंखुड़ी की शिक्षण योजना है। पाठ है हमारा तालाब में चांद। तो ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह से हमें सब कुछ लिख लेना है। दिनांक का कॉलम खाली है, आप अपने इच्छानुसार से दिनांक वहाँ पर डालें और बाकी कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ संख्या 4 प्रकरण तालाब में चांद, समय 35 से 40 मिनट। अब प्रकरण में आते हैं हम लोग तालाब में चांद, जिसका लर्निंग आउटकम क्या है इसका पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो बहुत परेशान आप लोग मत होइएगा। लर्निंग आउटकम, बच्चे दृश्य या चित्रों को देखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। बच्चे तालाब और चांद के बारे में क्रमानुसार वाक्य लिखते हैं। मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ताकि ये शिक्षण योजना वाला वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। सीखने सिखाने की सामग्री में पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं और गतिविधियां में प्रथम दिवस में हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉलम्स बना लेंगे, क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। तो क्रम संख्या 1 में शिक्षण के आरंभ में हमें, जिसका समय है 5 मिनट में, आकलन का तरीका होगा अवलोकन व प्रश्नोत्तर। तो शिक्षण के आरंभ में बच्चों को गोलाकार में बैठाकर हाव भाव के साथ कविता वाचन तथा बंदर के विषय में बातचीत और अभिनय कराएंगे। जैसे सुंदर बंदर मस्त कलंदर छिप बैठा मंदिर के अंदर, धूप दीप का धुआं लगा तो खो खो करता भागा बंदर। तो इस तरह से हम लोग पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। फिर दूसरा, शिक्षण के दौरान में बच्चों को 2-2 के समूह में तालाब में चांद पाठ के चित्र का क्या कराएंगे, अवलोकन कराते हुए आपस में बात करने को कहेंगे। बच्चे चित्र के आधार पर एक दूसरे को अपनी कल्पना से कहानी भी सुनाएंगे। तो ये हमारा शिक्षण के दौरान का क्रम है, जिसका समय है 15 मिनट और माध्यम है हमारा सुनकर। अब नेक्स्ट हम आते हैं तीसरे पॉइंट में, शिक्षण के बाद में। तो शिक्षण के बाद में हमें क्या करना है कि तालाब में चांद पाठ को बच्चे देखेंगे और प्रश्नों का उत्तर देंगे। कौन से प्रश्न का उत्तर, प्रश्न कौन से होंगे कि चित्र में क्या क्या दिख रहा है, चित्र में आपको माँ पा बा अक्षर वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, तालाब में चांद था या कुछ और। इस तरह से हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, जिसका समय 10 मिनट है और हमारा माध्यम है अवलोकन व सहभागिता। ये हो गया। अब चौथे पॉइंट में गतिविधि है। तो गतिविधि में क्या कराना है, शिक्षक छात्र को कक्षा में जंजीर बना नामक खेल खिलाएगा, जिसमें छात्र एक दूसरे को पकड़ता है और फिर हाथ पकड़कर चैन बनाकर अन्य छात्रों को पकड़ते हैं। तो ये गतिविधि हम लोग कराएंगे। 10 मिनट है समय। अवलोकन व सहभागिता हमारा माध्यम है। तो ये प्रथम दिवस का हमारा इतना हो गया। एक पाठ को, अगर पाठ हमारा बड़ा है तो 2 दिवस में हम लोग कार्य कराएंगे, क्योंकि एक दिन में सब कुछ नहीं हो पाता है। तो 2 दिवसों में हमें अपनी कार्य योजना को डिवाइड करना होता है। तो द्वितीय दिवस में हमें क्रम संख्या 1 में क्या लिखना है कि शिक्षण के आरंभ में शिक्षक पूर्व दिवस पर पढ़ाए गए पाठ संबंधी प्रश्न पूछेगा। और प्रश्न क्या होगा, बंदरों ने चांद को क्यों पकड़ना चाहा, चांद को पकड़ने के लिए बंदरों ने क्या योजना बनाई। इस प्रकार हम लोग प्रश्न पूछेंगे, जिसका समय 5 मिनट है। आकलन का तरीका अवलोकन व प्रश्नोत्तर है। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ एक प्रश्न और लिखा है, तालाब में चांद था या कुछ और। ठीक है, तो ये हमारा तरीका हो गया। अब हम नंबर दूसरे में देखते हैं, शिक्षण के दौरान हमें क्या क्या करना है। तो शिक्षक छात्रों को पाठ संबंधित वीडियो दीक्षा ऐप पर दिखाता है तथा उनकी पाठ संबंधित समझ को गहरा करता है। छात्र उत्साहपूर्वक शांति से वीडियो को देखते हैं। फिर इसका समय है 15 मिनट और अवलोकन व सहभागिता है हमारा माध्यम। शिक्षण के बाद में तीसरा पॉइंट हमारा, शिक्षक छात्रों से कहानी को उनके शब्दों में सुनाने को कहता है। तब सभी छात्र कहानी को बारी बारी से सुनाते हैं। तो ये हो गया हमारा। इसमें हम लोगों ने कुछ कंटेंट, वृक्ष, वानर, चंद्रमा, ये सब है कहानी में, इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। 5 मिनट इसका समय है। अवलोकन व सहभागिता ये हमारा माध्यम है। लास्ट हम लोग गृह कार्य पे आते हैं। तो गृह कार्य में बंदर बोला मगर अगर। अब इसके आगे हम लोग बच्चों से कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे
और उसके बाद फिर एक बड़ी थाली में थाली भरो, पानी भरने के बाद उसमें देखो क्या दिख रहा है। एक बड़ी थाली में हम लोग पानी भरवाएंगे, पानी भरने के बाद देखेंगे क्या दिख रहा है, ये बच्चों को लिखने के लिए कहेंगे। आगामी कार्य योजना में शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेगा। तो ये हमारी शिक्षण योजना तैयार हो गई, पार्ट 4 की, तालाब में चांद की पंखुड़ी की। इसका लिंक मैं बताई आप लोगों को कि इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से देख करके आप लोग अपने इस शिक्षण योजना को बना लीजिए, ताकि हम अपने तरफ से मजबूत रहें, किसी भी तरह के सुपरविज़न में हमें कोई परेशानी नहीं हो। धन्यवाद।